नमस्कार दोस्तों, आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप सभी के मन में एक न एक बार तो ये ख्याल जरूर आया होगा कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग दूसरों का बुरा करते हैं उनकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा ही होता है। ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि मुझे लगता है दुनिया के हर एक इंसान के माइंड में एक न एक बार तो जरूर ही आया होगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर सच में होता क्या है। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उन्हें सब कुछ पता है। जबकि ये होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम लोग इतना ज़्यादा कुछ जानते हैं कि जो बेसिक हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता होना चाहिए वही नहीं पता होकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सारी चीज़ें पता होती है, जो आपके माइंड को नॉलेज से ज़्यादा कन्फ्यूजन देती है। और वही जहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको हेल्प होनी चाहिए, वहीं आपके लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से और प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखा जाए जैसा अब्राहम सिखाती हैं उनके तरीके से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसका हिंदी में अर्थ है आकर्षण का नियम, जिसका ये मतलब है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है, यानी एक जैसी चीज़ें एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं कि आप जिस तरह का सोचते हो, जिस तरह से आप फील करते हो, उसी तरह की चीज़ें, उसी तरह की सिचुएशंस आपकी लाइफ में आकर्षित होती हैं। और क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस पूरे यूनिवर्स का लॉ है, तो इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ है वो उसके आकर्षण में आ ही जाती है, चाहे वो कोई चीज़ हो, कोई इंसान हो, कोई जानवर हो, चाहे कुछ भी हो। और जैसा कि अब्राहम हिक्स कहती है कि यूनिवर्स दुनिया को यानी हम सभी को अच्छे या बुरे में डिफरेंशिएट करके नहीं देखता है कि कौन इंसान अच्छा है कौन बुरा है। सोर्स हर किसी को अच्छी नज़र से ही देखता है, हर किसी को अच्छा ही मानता है। सोर्स यानी यूनिवर्स की नज़र में कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग कुछ हैबिट्स या बिहेवियर को देखकर हम किसी को अच्छा या बुरा में जज करते हैं। और उसी जजमेंट में अगर देखा जाए तो कुछ लोग हमें अच्छे लगते हैं, कुछ लोग हमें बुरे लगते हैं। अब वो हमारा नज़रिया हो जाता है। यूनिवर्स के लिए सभी इक्वल हो जाते हैं, लेकिन हम अपने नज़रिए से अगर देखें तो लाइफ में कई बार ऐसा दिखता है कि जो लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं उन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा बुरा होता है। उसका रीज़न ये नहीं होता कि वो बहुत अच्छे हैं इसकी वजह से उनके साथ बुरा हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि ये जो सेंटेंस है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है, इस सेंटेंस को दुनिया के हर एक लोगों ने, या कहूँ तो मैक्सिमम लोगों ने, इतनी बार इसका रिपीटेशन किया है कि ये मास बिलीफ बन चुका है, यानी बहुत से लोगों का बिलीफ बन चुका है। अब जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं कि बिलीफ जिसका ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो चीज़ उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। अब जब दुनिया के कई सारे लोग इस बात को मानते हैं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है, तो वहाँ पर आप देखो कि आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरह का जजमेंट हम रखते हैं, किसी पर्सन को अच्छा देखते हैं, किसी पर्सन को बुरा देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी रियलिटी बनने लगती है। वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्स तो हर किसी को अच्छा ही मानता है। अब यूनिवर्स की नज़र में कोई भी बुरा नहीं है, लेकिन हमारी नज़र में कोई इंसान अच्छा या बुरा हो सकता है। और अच्छे बुरे का हमारा ये बिलीफ ही हमें इस चीज़ का एविडेंस देने लगता है कि ये चीज़ सच है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। और ये जो सेंटेंस है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है, इस सेंटेंस को अपने माइंड में से, अपने बिलीफ में से अगर आप इसको निकाल लेते हो तो आपका ये बिलीफ चेंज हो जाएगा कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। और वहीं अगर आप देखो कि इस सेंटेंस की जगह कोई आप दूसरी एफर्मेशन इस्तेमाल करना शुरू कर दो तो भी ये बिलीफ आपका चेंज हो जाएगा। अब बिलीफ और कुछ नहीं होता, अगर किसी चीज़ को आप सच मान लेते हो कि ये चीज़ सच है और उस चीज़ को आप बार बार रिपीट करते रहते हो तो वो चीज़ आपकी लाइफ में सच बन जाती है। जैसे ये सच बना है कि बहुत से लोग दुनिया के इस बात को मानते हैं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है और इस चीज़ को हमेशा रिपीट भी करते हैं जब भी वो अपने अराउंड कुछ ऐसा इंसिडेंट होते हुए देखते हैं तब। जबकि रियलिटी कुछ नहीं होती, रियलिटी बस वो होती है जो आप अपने माइंड में बिलीव कर लेते हो। अगर आप इस बिलीव को रखते हो कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है हमेशा, तो आपको पूरी दुनिया में इसके एविडेंस मिलेंगे। पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स आपको इस बात को दिखा दिखा के, बता के यकीन दिला देगा कि आप जो सोच रहे हो वो सच है। वहीं अगर आप इस बिलीफ को छोड़ दो कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है, तो इस बिलीफ को छोड़ देने से ही यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ में इस तरह के एविडेंस दिखाएगा जहां पर आप ये मानने लगोगे और स्ट्रांगली मानने लगोगे कि जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं और किसी चीज़ के बारे में जो हम राय रखते हैं वो हमारा बिलीफ बनता है। और जो हमारा बिलीफ बनता है हमारे लिए वही हमारी रियलिटी बन जाती है। अब हमारे पास ये चॉइस होती है कि हम किस तरह का बिलीफ अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि रियलिटी बहुत से लोगों की कई बार मास रियलिटी होती है, बहुत से लोगों का बिलीफ उसमें जुड़ा होता है, इसकी वजह से वो चीज़ वैसी उन्हें नजर आ रही होती है। और दुनिया उस चीज़ के बारे में क्या सोचती है या क्या फील करती है, उसका क्या विश्वास है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर दुनिया का एक भी इंसान इस बात को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दे कि पूरी दुनिया अगर किसी चीज़ को सोच रही है
तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच है। मैं अपनी लाइफ में उसी चीज़ों को सच बनाना चाहूँगा जो मैं चाहता हूँ। तो भले पूरी दुनिया के लिए वो चीज़ उनके अकॉर्डिंग हो रही होगी, लेकिन आपके अकॉर्डिंग आपकी रियलिटी हमेशा चेंज हो जाएगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही कहा जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका लॉ है। आप इससे अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, आप इससे अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो, और इसीलिए इसका फोकस भी हमेशा सबसे पहले अपने ऊपर होना चाहिए। अगर आपने इस चीज़ को अपने लिए करना स्टार्ट कर दिया और अपने लिए आप कर पाए आसानी से, तो आप देखोगे कि दुनिया के लिए आप वैसे ही कर दोगे। जैसे जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट किया था, तो उस वक्त मैं अपनी हेल्प कर रहा था, उस वक्त मेरी लाइफ चेंज हो रही थी। और जब मैंने मेरी अपनी लाइफ चेंज कर ली, उसके बाद मैं आप लोगों को ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा पा रहा हूँ। अगर उससे पहले सिखा रहा होता तो आप ना मेरी बात पे विश्वास करते, ना ही मुझे सुनना पसंद करते। तो इसके लिए सबसे पहले इसे अपने लिए किया जाता है। जब आप इसे अपने लिए कर लेते हो तो पूरी दुनिया भी आपको सुनती है। और क्योंकि आपके पास फिर उसका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, तो आप फिर दुनिया को जब इस चीज़ को देते हो या किसी भी चीज़ को देते हो, तो उस चीज़ पे आपको 100% भरोसा होता है, उस चीज़ पर पूरा विश्वास होता है। जैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अब्राहम की टीचिंग से सीखा, और जब उसको अपने लिए फॉलो किया, तब मुझे पता चला कि हाँ, ये चीज़ कितनी अच्छे से वर्क करती है। और उसके लिए मैं पूरे बिलीफ के साथ आप सभी को कह पाता हूँ कि आप मेडिटेशन करो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखो, ग्रेटिट्यूड करो, सब्लिमिनल सुनो, क्योंकि इस पर मेरा बिलीफ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे लिए वर्क करती हैं। और ये कैसे वर्क करती हैं, इस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। अब बहुत से लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्या फॉलो करते हो अपनी लाइफ में, आप अपनी रूटीन बताओ। तो मेरी रूटीन में हमेशा मेडिटेशन तो कंपलसरी रहता ही है, और उसके साथ ही पिछले 1 साल से, यानी नवंबर में 1 साल होने को है मुझे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हुए। तो मेरी रूटीन यही है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करता हूँ, और उसके साथ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी लिखता हूँ। अगर उसके अलावा किसी चीज़ की कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो चीज़ आती है, जैसे कभी स्क्रिप्टिंग है, तो कभी सब्लिमिनल है, कभी एफर्मेशंस है, तो वो सारी चीज़ें फिर भी बाद में आती हैं। लेकिन जो चीज़ सबसे कंपलसरी रहती है वो रहता है मेडिटेशन और पॉजिटिव एस्पेक्ट। और ये दोनों काफ़ी होते हैं आपके जितने भी बिलीफ्स है पुराने, उन सभी को निकाल कर एक न्यू बिलीफ बनाने के लिए। और मेडिटेशन पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना कर रखी है, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हो। अगर आप मुझसे पर्सनली मेडिटेशन सीखना चाहते हो, यानी इसमें सीखने वाली बात नहीं है, चैनल पे तो मैंने बताया ही है मैं कैसे मेडिटेशन करता हूँ, लेकिन जो मैं क्लासेस लेता हूँ 21 डेज़ की, उसमें बस ये होता है कि मैं मेडिटेशन आपको अपने साथ कराता हूँ, जहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती कि आप 2 दिन मेडिटेशन करो उसके बाद छूट जाए, या 1 दिन मेडिटेशन करो दोबारा करने का मन ना करे। इसमें 21 डेज़ की क्लासेस इसलिए होती है ताकि आपकी हैबिट बन पाए मेडिटेशन करने की, और उसी बीच फिर आप क्वेश्चन आंसर्स भी मुझसे कई सारे पूछ सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे नवंबर मंथ के मेडिटेशन क्लासेस में आ सकते हो, जिसकी प्रॉपर अनाउंसमेंट वीडियो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बना दूंगा कि उसमें क्या क्या होगा। अगर आप अभी ही रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो आप पिछले महीने वाली मेरी वीडियो देख सकते हो, जो अनाउंसमेंट वाली मैंने डाली थी, वो आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आ रही होगी। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्लासेस कैसी होती हैं। और रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराने हो तो कमेंट बॉक्स में मैं आपको मेरे मैनेजर अमृत का व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उन्हें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके मेडिटेशन क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।